हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस लैब सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने लूप से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स किया था, जिससे कि हमने बताया था कि आपको लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो हमने 3 तरह के वहाँ पर लूप्स पढ़े थे, एक व्हाइल लूप, एक फॉर लूप और लास्ट जो था वो एक नेस्टेड लूप था। नेस्टेड लूप कोई टाइप नहीं है, बट केवल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि केवल हमारे पास 2 ही लूप होते हैं, एक व्हाइल एक फॉर लूप होता है। ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना। ओके, तो लास्ट टाइम हमने व्हाइल लूप से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स किए थे, तो आज हम फॉर लूप से रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसा हमने फॉर लूप के लिए आपको बताया कि फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है, फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल जो होता है, एक आइटरेटिंग वेरिएबल होता है, आगे सीक्वेंस लिखी होती है जिस भी सीक्वेंस को आपको चाहिए होता है। ठीक है, और बाद में स्टेटमेंट लिखे होते हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, सिंपली चाहे आप टपल ले लीजिए चाहे टप ले लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो टपल मैंने मान लीजिए मैंने एक लिया और यहाँ पर 1 2 3 कामा सिंगल कोट्स में एक्स वाई जेड, ठीक, फिर कामा 45.6 कामा फिर ए बी सी लिया और मैंने 100 लिया। ओके, तो ये एक टपल हो गया, टपल है। आप सीक्वेंस पे आप चाह लिख सकते हैं, फॉर एक्स इन टी मतलब टपल सीक्वेंस है। देन प्रिंट एक्स। ओके, देन तो हमारे जितने भी आइटम्स होंगे, अब ये चाहे टपल हो चाहे सीक्वेंस हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपली एंड पाइथन की, तो जैसे मान लो, तो मैंने क्या किया कि सिंपली क्या किया, मैंने लिखा, आप सीधे लिख सकते हैं, तो फॉर एक्स इन, और यहाँ पर मैंने लिखा, ये मैंने स्ट्रिंग पर लगा रहा हूँ। देन अब मैंने लिखा प्रिंट और एक्स, ठीक है। देन अब नॉर्मल आप चाहे तो एक स्पेस डाउन कर सकते हैं, बाद में हमने इस पर एक स्पेस डाउन कर दिया इस पर। ओके, देखिए, तो उतने एक एक गैप के बाद उसने क्या किया, जितने भी सीक्वेंस में थे, तो हमने टपल में करके देखा, इसके बाद स्ट्रिंग में करके देखा। आप चाहें तो यही चीज़ आप लिस्ट में करके देख सकते हैं। तो लिस्ट में मान लीजिए मैंने कोई आइटम लिए 4 5 6 कॉमा ए बी सी कॉमा, सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग है, देन 45 6 7.789, ओके, फिर कॉमा, और फिर मैंने दिया जी, ओके, देन क्लोज्ड। अब इस पे फॉर लूप आप लगा के देख सकते हैं, फॉर लूप एंड द यूजिंग एक्स एज एक्स इन और एल, सीक्वेंस लिस्ट पर है। ओके, देन प्रिंट, और प्रिंट लिया मैंने क्या, एक्स को। अब चाहे तो इसमें गैप डाल सकते हैं एक एक शब्द का, लेकिन हम नहीं डालना चाहते, देन एज इट इज़ विल बी प्रिंट। ओके, तो देखिए हमारे जितने भी आइटम्स थे, हमने जो लिस्ट में ले रखे थे, ठीक है, उनको मैंने अलग अलग करके प्रिंट कर लिया। अब बात आती है कि मान लीजिए कि अगर मुझे रेंज फंक्शन का यूज करना हो, तो रेंज फंक्शन का यूज करने के अलावा, तो एक तो सिंपली आप रेंज, अगर मान लीजिए कि रेंज मैंने यूज़ किया और रेंज मैंने 5 लिखा, ठीक है, तो 0 to 5 आपका रेंज होता है। अब एक हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और लिस्ट में मैंने लिखा रेंज, और रेंज में मैंने लिखा 5। ओके, तो हमारी एक लिस्ट बन गई। अब चाहे तो इसे आप सीक्वेंस पर डाल सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब ये है कि मैंने लिखा फॉर एक्स इन लिस्ट, और मैंने रेंज दिया, ठीक है, रेंज 5, देन एंड द प्रिंट